राम राम किसान वीरों, स्वागत है आपके अपने चैनल A to XYZ फार्मिंग पर। आज आप बात करेंगे जो भिंडी की जो फसल है उसकी बारे में हम चर्चा करेंगे कि भिंडी की जो खेत को कैसे तैयार करें और भिंडी की जो अच्छी जो बीज कौन कौन सी है, किस्में कौन कौन सी है, उनकी भी बात करेंगे। और भिंडी के पौधे की रोपाई का जो सही समय है उनकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ भिंडी के पौधे के अंदर सिंचाई का जो नियम है, शेड्यूल है, जो उस तरीके से उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भिंडी के पौधे में कौन कौन से उर्वरक की मात्रा डालनी चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों। और भिंडी में खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, इन विषयों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में को अंत तक बने रहें। और तो हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो मेरा नाम है कमल और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो हम शुरू करते हैं कि किसान भाई भिंडी की खेती कैसे करें। पहले तो किसान भाई भिंडी की खेती की खरीफ और बरसात दोनों ही मौसम में की जा सकती फसल है। तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि पर का पीएच मान सामान्य होना चाहिए। नॉर्मली जो सामान्य तापमान में हम भिंडी की फसल को कर सकते हैं किसान भाइयों। तो दूसरी बात जो आती है कि जो भिंडी की जो फसल है उसकी खेती के लिए उपयुक्त जो तापमान है उसका जो जलवायु जो है उसके बारे में हम बात करें तो भिंडी की फसल के लिए हमें अधिक धुली मिट्टी है तो उसकी उपयुक्त मानी जाती है। और भूमि के लिए जल निकास का होना आवश्यक है और पीएच मान सामान्य 7 से 8 के मध्य होना चाहिए। तो ये है भूमि की जो है तापमान जलवायु जो बात है वो। तो नॉर्मली जो भारत में जो भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों में किया जा सकता है। तो भिंडी की फसल को के लिए वो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी अच्छी नहीं होती, लेकिन सर्दियों में गिरने वाला इसकी फसल को ज़्यादा हानिकारक होता है। इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, भिंडी की जो नॉर्मली जो किस्म है, जो अच्छी जो भारत में जो मुख्य जो किस्में हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो उसमें से जो आती है वो पूसा A4 किस्म की भिंडी आती है। और दूसरे नंबर पर आती है तो परभनी क्रांति नाम की जो आती है, वो कम से कम 10 से 12 टन की पैदावार प्रति हेक्टेयर तक दे देती है। और अर्का अनामिका नाम की जो भिंडी की जो किस्म है वो भी 20 टन के समथिंग आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको भिंडी में पैदावार दे देती है। इसार उन्नत वी आर O16 ये नाम अनेक प्रकार की जो साक्षी F1 आजाद 3 नाम की जो भिंडी की जो किस्म आती हैं वो सभी भारत में प्रसिद्ध किस्मों में गिनी जाती हैं। तो अब बात करें कि भिंडी के लिए हमें जो खेत है उसको कैसे तैयार करें किसान भाइयों। तो क्या कि किसान सबसे पहले खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर लो और प्रति एकड़ के हिसाब से 12 गाड़ी गोबर खाद को में डालकर मिट्टी को अच्छी तरीके से जुताई करके मिला दें। उससे गोबर खाद भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगी, जिससे खेत में गोबर खाद मिलाने के पश्चात और उसमें खेत में पानी भर दें और पड़ाव दे दें। तो पड़ाव देने के 2-3 दिन बाद जब खेत की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूख जाए, भुरभुरी हो जाए किसान भाइयों, तो पाटा लगा दें, खेत में जुताई करा दें और खेत में समतल भूमि करवा दें उसको। तो अब बात आती है किसान भाइयों 5वें पॉइंट की, तो भिंडी के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका कौन सा है, तो मुख्य बात है। तो किसान भाई भिंडी के बीज की जो रोपाई है वो सीधे खेतों में भी की जा जाती है और बीजों को रोपाई को अलग अलग मौसम और फसलों के आधार पर भी कर सकते हैं। तो गर्मी की फसल के लिए बीजों की रोपाई फरवरी के मार्च महीने में की जाती है, फरवरी से मार्च तक। तो तथा बारिश के मौसम में बीजों की रोपाई जुलाई के माह में की जाती है। तो भिंडी के बीजों की खेत में लगाई पूरे से गौमूत्र या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो उर्वरक है, तो उपचारित कर लेने वाला, तो वो 5 किलो बीज एक हेक्टेयर रोपाई के लिए उचित होता है। तो
उसके पूरे जो है गौमूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचारित कर लेना चाहिए, उसको मिला लेना चाहिए। उसके बाद उचित तरीके से आप बीजों की रुपाई मेड़ों पर मशीन और हाथ के माध्यम से जो भी करना चाहे उसके माध्यम से आप भी कर सकते हैं। तो आप उसकी तो दूरियां हैं, 1 फीट दूरी तथा प्रत्येक पौधे में 15 सेंटीमीटर दूरी के हिसाब से आप 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी भी रख सकते हैं एक बीज के अंदर। तो भिंडी के पौधे की अब ये तो हुई कि भिंडी की जो रुपाई है उसके बारे में। तो भिंडी के पौधे की जो सिंचाई प्रणाली है उसके बारे में बात करें तो सिंचाई का तो ये है कि बीजों को जो आर्द्रता युक्त मिट्टी में रुपाई की जाती है, जो भुरभुरी मिट्टी में जो रुपाई की जाती है, इसलिए बीजों को जो तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों। तो सबसे पहले इसको पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में कर दे दें, और यदि गर्मी अधिक हो जाती है तो सप्ताह में 2 बार सिंचाई और कर दें। बारिश मौसम की ज़रूरत पड़ने पर पानी दें। भिंडी अब बात करें तो किसान भाइयों की भिंडी के लिए उर्वरक, भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा, कौन कौन से उर्वरक की कितनी मात्रा डालें अगर डालना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि भिंडी की फसल के लिए उपज के लिए भिंडी उर्वरक की उचित मात्रा में होना जरूरी है किसान भाइयों। तो जुताई करने के समय आप 15 गाड़ी प्रति पुरानी गोबर की खाद डाल दें, या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला दें, जैसे जैविक खेती के माध्यम से हो जाए। यदि इसके अलावा किसान भाई अगर रासायनिक खाद का आप इस्तेमाल करना चाहो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 बोरे NPK खाद के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना चाहिए। और जब पौधे 50 से 90 दिन का हो जाए तब उसमें 20 किलो यूरिया खाद को मिलाकर सिंचाई कर दें। तो किसान भाइयों अब आते हैं कि भिंडी की जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी निराई गुड़ाई के इस्तेमाल पर नियंत्रण कर सकते हो आप। बिजाई की रुपाई 20 दिन के बाद गुड़ाई कर देनी चाहिए, और 15 से 20 दिन के अंतराल उसकी गुड़ाई करते रहने चाहिए। तो किसान भाइयों ये तो हुई मुख्य जो भिंडी की फसल की जो संपूर्ण जानकारियाँ, संपूर्ण बातें हुई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी में जो लगने वाले कई प्रकार के जो रोग होते हैं, जैसे फल छेदन रोग, पीतर सीटा कीट रोग, चूर्णी रोग, आशित कीटा रोग, लाल मकड़ी रोग लगता है, इनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, खमा गणी। तो किसान भाइयों अंत में रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम इसी तरह बागवानी की वीडियो आपके सामने समय और ऋतु के अनुसार लेकर आते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियां आपसे उपलब्ध करवाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। जय राम जी, जय धन्यवाद।